हेलो फ्रेंड्स, अगली वीडियो में आप लोगों को बिना खड़ी पाई वाले व्यंजन जैसे छ, ट, ठ, ड, ढ, द, ह जब किसी व्यंजन के साथ मिलते हैं तब इन्हें अरहित बनाने के लिए उनके नीचे हलंत यानी दाईं और क्रॉस लाइन लगाया जाता है। जैसे ट, ठ, ठ, गट्ठर, ह, न, हन, चिह्न, ड, 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 गड्ढा, द, व, द्व, विद्वान। इतनी चीज़ आपको समझ में नहीं आई होगी जो यहाँ मैं बता रही हूँ। आज हम देखेंगे र के प्रकार। र के संयोग से बनने वाले व्यंजन गुच्छों के नियम इस प्रकार है। पहला नियम है, जब र किसी व्यंजन से पहले आए तो वह अपने बाद आने वाले वर्ण पर रेफ यानी हम कहते हैं कि कोई भी व्यंजन के ऊपर जो अंग्रेजी सी करते हैं वह के रूप में लगता है। जैसे र, म, रम। शब्द देखें तो कर्म, र, स, रस, विमर्श। यहाँ आपने देखा कि म से पहले यानी कि म व्यंजन है, उसके पहले र का प्रयोग हुआ है, इसीलिए हमने म के ऊपर यहाँ स के ऊपर रेफ यानी कि अंग्रेजी सी किया है। अब दूसरा प्रकार कि र से पूर्व कोई भी स्वर रहित व्यंजन हो तो र उस व्यंजन में नीचे पदेन यानी कि बाईं और क्रॉस लाइन के रूप में लगाया जाता है। जैसे क, र, क्र। शब्द देखो, क्रम, द, र, द्र, समुद्र, प, र, प्र, प्रकाश, म, र, म्र, आम्र। यहाँ आपने देखा कि र से पूर्व कोई भी स्वर रहित, तो ये र है। र से पूर्व यानी कि पहले स्वर रहित व्यंजन यहाँ क, द, प, म है, तो उसके नीचे आपने पदेन यानी कि बाईं और क्रॉस लाइन की क, द, प, म। समझ गए होंगे आप। आगे देखते हैं ट और ड के बाद र आने से उसका रूप इस प्रकार हो जाता है। जैसे ट, र, ट्र। शब्द देखो, ट्राम, ड, र, ड्र, ड्रामा। तो ये ट और ड ही ये दो व्यंजन ऐसे हैं जहाँ उसके साथ र का प्रयोग किया जाए तो इस तरह से लिखा जाता है। गृह कार्य में आपको क्या करना है, तो यहाँ आपको
रेफ के रूप में आने वाले शब्द और पतेन के रूप में आने वाले शब्द ट और ड के साथ शब्दों को इकट्ठे करके अपनी नोट में लिखने होंगे। आगे अब देखते हैं तो वर्ण विच्छेद। वर्ण यानी अक्षर, व्यंजन और विच्छेद यानी कि भाग करना। शब्दों में अक्षरों का भाग करना, व्यंजन को स्वर से अलग करना। वर्ण विच्छेद करते समय व्यंजनों को अरहित रूप में लिखा जाता है। जैसे नाम तो ना, न और आ, म और अ, इसीलिए न आधा आ, म आधा अ, यानी कि अरहित कर दिया, उनका जो स्वर है वह अलग कर दिया। ठेला ठ सिरो रेखा के ऊपर एक ही मात्रा है, इसीलिए हम मूल रूप ए लिखेंगे। ल तो ल के साथ आ है, इसीलिए मूल रूप आ लिखेंगे, यानी कि उनका स्वर का मूल रूप लिखेंगे। इसी तरह से सुनील, सूल, प्रतिमा, क्षमा, प्रतिज्ञा। यहाँ प्रतिज्ञा में आपको प्र तो प और र साथ में बोलते हो और फिर उसके अंदर आने वाला स्वर आपको अलग करना है। तो प, र और अ। ती, त और ई। ज्ञा तो ग, य और आ। आगे हमने देख लिया है कि यहाँ ज्ञ में हम दो तरह से प्रयोग कर सकते हैं, ज, जंग, आ, और ग, य और आ, दो में से जो भी लिखो सही होगा। क्षमा, क्षमा में भी आपको क्ष अलग करना है पहले, तो क्ष के अंदर दो व्यंजन है, क और श, इसीलिए क, श, अ और मा, म, आ। गृह कार्य में आप क्या करोगे? तो इस तरह कोई भी शब्द का वर्ण विच्छेद करने का प्रयत्न करके वर्ण विच्छेद को सही तरह से समझिए। आप इसी तरह से अपना नाम, अपने माता पिता का नाम वाक्य पढ़ते समय